बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है फाइंड स्क्वायर रूट by factorization and division method of expression 16x raised power 4 प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 1। हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है, उसके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दो ही मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन का मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। उन दोनों से हमने मालूम करना है। एक साइड पे हम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे और दूसरी साइड पे डिवीजन मेथड कर लेते हैं। चलें जी, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में सेम एक्सप्रेशन इधर लिखें, 16x रेज पावर 4 प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करते हैं, मतलब थोड़ी सी रद्द-बदल करते हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम पहले ले आते हैं, इस चीज़ को बाद में ले आते हैं। इधर कर लेते हैं 16x रेज पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास एक फार्मूला है, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर है? ये है जी ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में आता है या नहीं आता। अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसका फिर स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाएगा। देखते हैं जी, ये 16x रेज पावर 4, इसको हम 4 ज़ार 16 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, और x स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम इस सारे का स्क्वायर ले लें 4 ज़ार 16 बन जाता है, और x स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लें तो x रेज पावर 4 बन जाता है। चलें जी, उसके बाद 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ये ठीक हो गया। प्लस फार्मूले के मुताबिक क्या था, प्लस 2, इधर 2 लिखें। फर्स्ट फॉर्म ए, फर्स्ट नंबर जो है ए, वो क्या है 4x स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म जो है वो बी इधर हमने 1 कंसिडर किया हुआ है, ये आ गया। अभी हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ जो है ये इस चीज़ के बराबर आ रही है। ये तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही है, 4x स्क्वायर का स्क्वायर ये 16x रेज पावर 4 ही बनता है। अभी देखते हैं, 2 4 ज़ार 8 और x स्क्वायर, तो ये यही चीज़ बन गई है x 8x स्क्वायर। लिहाजा हम इस सारे को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी हम 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अभी ये जो चीज़ है 16x रेज पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ये किस चीज़ के बराबर है? ये है 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हम करते हैं जी, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides,
अभी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x² प्लस 1 सारे का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो साइन है रेडिकल साइन, इसका अगर तो इस जगह पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो अलग बात है, अगर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये होता है कि इस सारे की पावर 1/2, तो इसकी पावर 2 और उसकी पावर 1/2, या तो एक ये तरीका कर लें या फिर सीधा सीधा हम इसको और इसको काट लेते हैं। बेसिकली ये भी यही चीज़ होती है कि 2 पावर 1/2 ये दोनों कट जाएं तो यही चीज़ होती है, यानी इस सारे की पावर 1/2 करें तो वो भी वही चीज़ है। मतलब देख लें 4x² प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये जो ऊपर रेडिकल साइन है इसका मतलब है कि पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कट गए तो बकाया यही बच गए। एक चीज़ पहले जो मैंने बताई है कि जिस वक्त हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं, क्योंकि प्लस प्लस दोनों जिस वक्त मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही चीज़ आएगी, और अगर माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। लिहाजा जिस वक्त हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोई पता नहीं वो माइनस वाला है प्लस वाला है, लिहाजा वो दोनों आंसर होते हैं। अभी हमारे पास जो आंसर आ गया है वो ये है प्लस माइनस 4x² प्लस 1, ये आ गया जी इसका स्क्वायर रूट इस चीज़ का। ये हो गया कौन सा मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम दूसरा मेथड करते हैं जी, बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। चलिए यही चीज़ लिखते हैं जी, 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 ये चीज़। अभी हमने इसको ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाए। चले 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, 4 4 ज़ार 16, और x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, x⁴। मतलब जो नंबर हम इधर लिखेंगे वही नंबर हम इधर लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाए। उसके बाद हम इसको करेंगे माइनस, माइनस में क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, बाकी साइन चेंज करने के बाद ऐड कर देते हैं, ऐड करें तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। अभी नॉर्मल जो डिवीजन होती है उसमें हम एक चीज़ नीचे लेके आते हैं, इसमें हम दोनों चीज़ें लेके आएंगे, दो टर्म्स हम नीचे लाएंगे। ये आ गया जी 8x² प्लस 1। उसके बाद ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है जितना भी ज़्यादा लिखा हुआ है उस सारे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ज़रब करके हमने इस जगह पे लिख लेना है। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़ार 8 और x² आ जाएगा। ये हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अभी हमने ऐसा एक नंबर लेना है, नहीं अच्छा एक और काम करते हैं, ये वाली जो पहली इसकी टर्म है पहली टर्म डिवाइडेड बाय ये कर लेते हैं। देखें 8x² डिवाइडेड बाय 8x², ये सारा कट गया तो बच गया 1, लिहाजा हम 1 के साथ ऊपर और नीचे
ये नीचे लिख लेंगे और इस 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। जो चीज़ इस जगह पे हमने ऐड की है वो इधर भी ऐड करें और उसके बाद इस नंबर को इस सारी जो भी एक्सप्रेशन बनती है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 1 को 8x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 8x², और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। माइनस में सिंपली साइन चेंज करें और उसके बाद ऐड कर लें। +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए, 8x² -8x² दोनों कैंसिल हो गए, तो जवाब आ गया हमारे पास 0। उतनी देर तक हमने हल करते रहना है जितनी देर तक जहाँ पे 0 नहीं आता। और ये वाला जो है ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है तो इसके साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे। 4x² + 1 और साथ प्लस माइनस। क्यों? स्क्वायर रूट जिस वक्त लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 5। हुरिया इज एनालाइजिंग total cost of her loan modeled by expression c of x is equal to x² minus 8x plus 15, where x represents the number of years. What is the optimal repayment period of for Huriya's loan? इसमें क्या होगा कि हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और x की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे, और वो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रीपेमेंट पीरियड होगा। क्योंकि x जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है ईयर्स को, तो उतने साल में मतलब उसका ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड होगा। तो हम लिखेंगे क्या, टू गेट ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन let c of x इज इक्वल टू 0। ये हम c of x जो है वो 0 के बराबर कर लेंगे। वेयर एज c of x है किसके बराबर, c of x x² minus 8x plus 15 के बराबर है, लिहाजा c of x इस चीज़ के बराबर भी है और c of x 0 के बराबर भी है, तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ये 0 के बराबर हो जाएगी। x² minus 8x plus 15 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसमें मिडल टर्म ब्रेक वाला हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मतलब सेटअप, दरमियान वाली जो टर्म है उसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम उसको प्लस करें तो ये चीज़ बन जाए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाए। मतलब अभी देखें, 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 × 15 15 बन जाता है। अभी हमने 15 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आए और अगर प्लस करें तो -8 आ जाए। 3 5 = 15 बन जाता है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें तो भी 15 बन जाता है, और अगर हम -3 और -5 को ऐड करें, -5 तो ये बन जाएगा -8 जो कि इसके बराबर है,
लिहाजा ये जो चीज़ है ये हमारी रिक्वायरमेंट है इधर हम इसको सप्लिट करने के लिए। अभी हम इस हिसाब से सप्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x -5x + 15 = 0। अभी देखें -3x -5x दोनों को जिस वक्त ऐड करेंगे तो -8x आ गया, बाकी तो वो सारा कुछ वही है। अभी हम इनमें से कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x है, तो x कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x होता है -3x डिवाइडेड बाय x के साथ कट गया तो बकाया बच गया 3 -5x + 15। ये देखें ये 5 है और ये 5 की टेबल में आता है, लिहाजा हम 5 कॉमन ले लेते हैं। -5 कॉमन ले, -5x डिवाइडेड बाय -5 -5 काट गया तो बकाया बच गया x। अभी 15 प्लस डिवाइडेड बाय -5, इस जगह पे हमने खुसूसी तौर पे ध्यान रखना है। बच्चे ज़्यादातर भी यहाँ पे गलती करते हैं, यानी बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, लिहाजा इधर आ जाएगा -5 3 * 15 = 0। -5 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 आ जाएगा। अभी ये x -3 दोनों में है, लिहाजा हम इसको कॉमन ले लेते हैं। इस सारे में से x -3 और इस सारे में से x -3 हम कॉमन ले लेते हैं। x -3 कॉमन आ गया। जिस वक्त इस सारे में से x -3 कॉमन हो जाएगा, कट हो जाएगा तो बकाया बच गया x, इधर x आ गया। इस सारे में से x -3 जिस वक्त कट हो गया तो बकाया बच गया -5 = 0। एक दफ़ा हम ये रखेंगे, ये दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ज़रा 0 डिवाइडेड बाई कोई भी रकम होगी तो वो 0 के बराबर हो जाएगी। x -3 = 0। दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, ये चीज़ इधर रोक लेंगे और इस चीज़ को जाके उधर डिवाइड कर लेंगे, अगेन 0 आ जाएगा। तो दूसरा बन जाएगा x -5 = 0। अभी x इधर रहने दें, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। x = 3, इस साइड पे -3 है तो दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा। सेम केस इधर होगा, x = 5। अभी x क्या चीज़ थी, ये ईयर्स को शो करता है, वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये अभी ईयर्स को शो कर रहा है। सो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड is 3 years or 5 years। ये हमारा जी चैप्टर चौथा जो है वो क्लियर हो गया। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की आपको चीज़ नज़र आती है वो काइंडली कमेंट करें। जो कोई चीज़ बच्चों ने समझनी है अभी तक जो मैंने नहीं समझाई तो वो मुझे कमेंट करके बता दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए अलहदा से कोई वीडियो बनाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।